सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, यह है महापर्व महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए और साथ साथ में यह अमावस की रात को, कार्तिक की जो अमावस की रात आती है उसे महानिशा कहा जाता है। मोहनिशा, महानिशा, मोहरात्रि, महारात्रि, ये दुर्गा सप्तशती में उसका उल्लेख आया है। तो विशेष रूप से इस महानिशा में रात के 12 बजे के आसपास, यानी 12 बजे के पहले 11-12 के बीच में जो भी आप मंत्र तंत्र सिद्ध करें और विशेष रूप से अपने सुदेव का ही जप करें तो विशेष सिद्धि देने वाला माना गया है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र हैं, इनमें ग्रहण के काल में, तो ऐसे समय हमारे यहाँ पर निश्चित हैं जिन पर कोई भी आप मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, कोई वस्तु सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हम आपके सामने एक नया बताने जा रहे हैं। यानी मतलब देखिए, मंत्रों के साथ साथ में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे कि हत्ता जोड़ी है, सियार सिंगी है, सूर्यकांत मणि है, दक्षिणवर्ती शंख है। तो यदि ये उपलब्ध हो जाए तो ये भी सिद्ध किए जा सकते हैं। तो आज अपन चर्चा करते हैं दक्षिणवर्ती शंख। इसका मुख दक्षिण की तरफ होता है और इसके क्या फायदे, पहले तो ये देख लीजिए आप। दक्षिणवर्ती शंख जो है लक्ष्मी का सहोदर माना जाता है और इसका मंत्री है ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः। हे लक्ष्मी के सहोदर, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस मंत्र से इसकी पूजा की जाती है। अब इसका आज में जो है, आदि आपके पास में, यदि आपके पास में दक्षिणवर्ती शंख है तो उसे सिद्ध करने का उपाय बताऊंगा, विधि बताऊंगा, नियम बताऊंगा किस प्रकार से आप जो है, यदि आपके पास में, तो आज रात को एक माला उसके सामने जप करके, पूजा करके कैसे करेंगे, क्या है वो सब समझाऊंगा मैं आज। पहले तो ये देखिए कि दक्षिणवर्ती शंख क्या क्या लाभ पहुंचाता है। यदि आपके घर में है तो सुनिए, अन्न भंडार में अन्न, धन भंडार में धन, वस्त्र भंडार में वस्त्र और दुकान में रखने से निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि होती है। पहली तो ये बात। दूसरा, इसमें शुद्ध जल भर के व्यक्ति, वस्तु और स्थान पर छिड़कने से दुर्भाग्य, अभिचार, अभिशाप और दुर्ग्रहों का प्रभाव दूर होता है। समस्त पापों से मुक्ति पाने के लिए शंख में जल भरकर व्यक्ति पर छिड़कने से वह दोष मुक्त हो जाता है। इतनी महिमा है भाई दक्षिणवर्ती शंख की। निर्धनता और अभाव मिटाने हेतु अध्यात्म जगत में इससे श्रेष्ठ कोई वस्तु दूसरी नहीं है। इतना ज़्यादा महत्व है। और जिस प्रकार से एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, सियार सिंगी मिल जाए, हत्ता जोड़ी मिल जाए, तो इसी प्रकार से इसका भी आध्यात्म जगत में बड़ा महत्व है। अब दक्षिणवर्ती शंख में दूध भर के मंत्र सिद्ध चैतन्य लक्ष्मी यंत्र और मूर्ति पर चढ़ाने से चमत्कारिक रूप से लाभ होता है। अब देखिए, ये तो हमने लाभ बता दिए। अब अपने को विशेष रूप से, अब देखिए सहयोग देखिए कि इस बार गुरुवार भी है। गुरुवार को ही, 31 तारीख को गुरुवार को ही हम महालक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने घर की पूजा घर में चांदी, तांबे या पीतल की प्लेट रखें। देखिए, अब आप इसमें बताया है कि आप उसमें जो शंख को रखेंगे तो स्टील की प्लेट में ना रखें, मिट्टी के प्लेट में ना रखें। आप काय में रखेंगे, या तो तांबे का हो, पीतल का प्लेट हो या चांदी की हो। दूसरी बात, प्लेट में लाल वस्त्र बिछा करके उस पर अपने नाम से प्राप्त प्रतिष्ठा किए हुए दक्षिणवर्ती शंख को शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब उसको, जो शंख को आप सबसे पहले तो अपने उसके लिए आसन दे दो, आप वस्त्र बिछा दो लाल, और उसको फिर ओम नमो या ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः, ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः बोलते हुए उसको स्नान कराएं जल से, शुद्ध जल से अच्छी तरह से धो लें। और उसी प्रकार से फिर पंचामृत से, यदि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग अलग करना चाहें तो अलग से करा दें। और ऐसा बोलते हुए ओम लक्ष्मीधराय, ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः
दुग्ध स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से शुद्ध स्नानम समर्पयामि। ओम लक्ष्मीधराय, ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि, और थोड़ा सा दही छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर शुद्ध जलम समर्पयामि। सो दूध हो गया, दही हो गया, उसके बाद घी ले लीजिए। ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः घृतम समर्पयामि। और घृत स्नानम, स्नान बोलिए साथ साथ भाई, जरा मैं भूल जाता हूँ। घृत स्नानम समर्पयामि, दुग्ध स्नानम समर्पयामि, एक साथ बोलेंगे। सबसे पहले जल का शुद्ध जलम समर्पयामि, या गंगा जलम समर्पयामि, नर्मदा जलम समर्पयामि स्नानार्थे। शुद्ध, या फिर दुग्ध स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानम समर्पयामि, दधि के बाद में घृत स्नानम समर्पयामि, मधु स्नानम समर्पयामि, और मधु के बाद में शर्करा स्नान समर्पयामि, फिर पंचामृत स्नानम। और यदि इकट्ठा अलग अलग न कर सको तो केवल पंचामृत ले लो आप, और केवल ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि, और स्नान करा दिए। फिर शुद्ध जल से शुद्ध बालो सब शुद्ध बालो मणि बालवा सुनाहा, ये मंत्र है। उसके मंत्र नहीं मालूम आपको, आप तो केवल ओम लक्ष्मीधराय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्ध जल से स्नान करा दिया, शुद्ध साफ कर दिया, माथे से लगाइए। उसके बाद में लाल वस्त्र पर विराजमान कर दीजिए, और उसका जो मुख जो है, मुख आपकी ओर अपनी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से विराजमान कर दीजिए, और विराजमान करके उसमें चाहो तो चावल भर दें आप, उसमें चावल से भर दें उसको। और उसके बाद में फिर उसकी चंदन चावल कुमकुम से पूजन करें। गंध अक्षत पुष्प नैवेद्यम द्रव्य दक्षिणा इत्यादि समर्पयामि, थोड़ा थोड़ा बोलते हुए स्नान करा दिया। चंदन लगा दो, अक्षत छोड़ दो, फूल चढ़ा दो, बेल पत्ती चढ़ा दो, और लक्ष्मी सहोदराय नमः ये जाप करते हो। इसकी एक माला फिर आपको इसके बाद में पूजन कर दी। थोड़ा सा कपूर जला के दिखा दीजिए, कर्पूर गौरम पूर्णावतारम। बिल्कुल भगवान जो है विष्णु लक्ष्मी स्वरूप है, और उसे अपना दक्षिणवर्ती संघ, इसलिए आप वैसे ही पूजन करेंगे जैसे ही लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। अब ये आपने कर दिया। उसके बाद में अपनी जो भी मनोकामनाएं आपकी है वो अपने हाथ जोड़ करके कहेंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो, ये दक्षिणवर्ती संघ हमारी ऊपर कृपा कीजिए। इस प्रकार से कहते हुए और बस कर्पूर गौरम करके और स्थापित कर दीजिए, और रात भर उसे वहीं रहने दीजिएगा लक्ष्मी जी के साथ में। और दूसरे दिन जो है आप उसको लाल कपड़े में लपेट के, चावल भरे हुए उसमें लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रखें, अथवा गले में रखें, अथवा पूजा स्थान पर भी उसे रख सकते हैं। और रोज़ जो है पूजन के समय उसको अभी चावल गंधक से छोड़ दिया करें। बस एक माला रोज इसकी ओर कर सकें यदि आप तो और उत्तम बात है। ओम लक्ष्मी सहोदराय लिख लीजिए, ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः, ये उसका मंत्र है। तो आज हमने आपको दक्षिणवर्ती शंख की सिद्ध करने का उपाय बताया। तो इस प्रकार से आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से भगवती लक्ष्मी की परम कृपा आपके ऊपर होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बोलिए महालक्ष्मी महारानी की जय।